सर्गेन जासु कृपासु दयाल द्रवं सकलिकलिमलदयन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उरुधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणावयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दनमयन बंदौ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूपरी महामोहतम पुंजो जासु वचन रविकरण कर शरम बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरचि सुवास सरसयनुरागा अमिय मोरिमय चूरन चारु समन सकल वरुजि परिवारु सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण वस करणी श्री गुरुपद नख मन घन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट हिय होती दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भाग्य और आवहि जासु उगरहि विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भवर जनी के सुजहि रामचरित मन मानिक गुप्त प्रगट जहि जो जहि खानिक जता सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्धि सुजान सिया राम कौतुक देखत शैलिवन भूतल भूरि निधान लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी अब प्रभु कृपा करहु यही माति सब तजि भजन करहु दिन राति शरण श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक शांतं शाश्वत प्रमेय मगनं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में देखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा है रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् किलांतरात्मा भक्तिं प्रियक्ष रघुपंगव निर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप
सब के परमात्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामुवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोए पर केहू तुम भाई, शहद का कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। और जब लगे आवों सीता ही देखी, हो यही काज मोहि हरस विशेषी। यह कहनाए सवन कहूँ माता, चले हूँ हरस ही धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। सिंधु तीरे भूधर सुंदर, कौतुक कूदे चढ़े हूँ ताऊ पर। बारे बारे रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खिल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। और जे गिरे चरण दे हनुमंता, चले हो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघे रघुपति करवाना, यही बातें चले हो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चला है, उसी तरह हनुमान जी चले। और जलने दे रघुपति दूत बिचारी, ते मेनाक होई श्रमहारी। समुद्र उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दे।
हनुमान ते परेशा कर पुण्य कीने प्रणाम। सिया राम राम काज कीने बिनो मोए कहाँ विश्राम। लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। सिया राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुतो देवनु देखा। जाने कहूँ भले बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन की माता। पटियन आए कहिए ती बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनको विशेष बल बुद्धि जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह कहा, यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहीं पवन कुमारा। राम काज करे फिर वहीं आवो। सीता के सुधे प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पेट यहूँ आई। सत्य कहूँ मोहे जानद माई। कब नेहूँ जतन देय नहीं जाना। ग्रस सिन मोये कहू हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ। अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। और जो जन भरते बदनो पसारा। कबे तन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जल मुक्ति ठयऊ। तुरत पवन सुत बत सभयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। और जैसे जैसे सुरेशा बदनो बढ़ावा। तास दून कपे रूप दिखावा। सतयोजन ते आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुतुलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया।
बदन पैठे पुने बाहिर आवा, और मांगा बेदा ताहे से रुनावा, और मोये सोरैने जी लागे पठावा, बुधि बल मरम तोरु में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, सिया राम आशीष दे गई सो, हर्ष चलो हनुमान लखन, सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय, सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब प्रभु कृपा करहु यही माती, सब तज भजन करहु दिन राति। श्याम, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। ऋणे से चर एक सिंधु महु रही, करे माया नव के खग गई, जीव जंतु जी गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख करके गहिय चाह सक सो न उड़ाई, यही विद सदा गगन चर खाई, सोए चल हनुमान कहीं कीना, तास कपट कपे तुरत चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया और ताहे मारे मारुत सतवीरा, बारे धे पार गयूँ मत धीरा, तहाँ जाय देखिए बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर के उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस से की लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे और नाना तारो पल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मैनु भाए, और शैल विशाल देखे के आगे, तापर धाये चढ़ूँ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए।
सामने एक विशाल पर्वत लेकर के हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। रियो मान कछु कपि कहीं अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरे पर चढ़े लंका ते देखी, कहीं न जाय अति दुर्गो विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप ही है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। और अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि करे परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने की परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मन कृति सुंदरायत नागना, चौहट हट सुवट बीती चार पूर्वहु विधि बना। गजबाज का चरण करे पद चर रथ बरूतन को गने, बहु रूप निश्चर जूत अति बल सैन्य वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत सी सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बागयो पवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूपे मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गरजही, नाना आकार ने बिरही, बहुविध एक एकन तरजही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों की भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटन बिकट तन, नगर चौदिस रक्षही, कहूँ महेश मान सधेनु, कर यज खल निशाचर भक्षही। यही लागे तुलसीदास इनकी कथा, कछु इक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्याग गत पै हैं सही। भयंकर शरीर वाले करुण योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे।
और रखवारे देख बहु कपि मनु कीन विचार। सिया राम अति लघु रूप धरऊँ से नगर करऊँ पैसारे। लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करऊँ दिनो राति। सिया राम। नगर के बहु संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकै चलियो सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कै चल से मोहिनी धरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझे पूछे कहाँ जा रहा है? जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहारे जहाँ लगे चोरा। मुटकाए के महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुण्य समारे उठिय सोलंका जोरे पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वरुदीना चलत बिरंच कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। और बेकलेहों से ते कपि के मारे तब जाने सोने से चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखहु नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षसों का संहार हुआ, जान लेना हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवरेग सुख धारिये तुलाए के अंग। सिया राम तुलन ताहे सकल मिले जो सुख लब सतसंग। लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी।
अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनो राति। सिया राम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधारे पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल से तिलाई। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरे रेणु समुताही, राम कृपा करे चितवा जाही। अति लघु रूप धरिहु हनुमाना, रिपेटा नगर सुमेरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। और मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जय तई अगणित जोधा। गयहु दसाननो मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर भी रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर माहौल देख वह देही। भवन एक पुण्य दिख सुहावा, हरि मंदिर तहीं भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस यानी रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायोदयंकित ग्रहे शोभा वर्णिन जाय, सिया राम नभ तुलसिका वृंद तहीं, देखी हरस कपिराय लखन। सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनो राति। श्री राम। कैसे रोकेंगे? गैस चालू करें। पापा बुला रहे हैं।
श्री रामचरितमानस की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। शुक सनकादिक शेषयरु शारद, वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश च्यों शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरिवस, सारयंस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरि जीव खानी, काकभु शुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की। दलन रोग भव मूर्य अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी।